बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम बरज़ख की सीरीज में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहा जाता है। चंद साल कबल एक तबलीगी जमात मानसेरा के एक छोटे से कस्बे में पहुंची। तबलीगी जमात ने मस्जिद के अंदर सामान रखा, तालीम शुरू कर दी। मस्जिद से बाहर इधर उधर काफी लोग फारिग बैठे हुए थे। तबलीगी जमात वाले उनके पास गए, उनको मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो भी तालीम में शरीक हो सके। कुछ लोग तबलीगी जमात के साथ आने पर आमादा हो गए और एक शख्स ने तबलीगी जमात वालों से कहा कि मैं मस्जिद को आऊंगा और आप लोगों को अजाबे कब्र का एक वाकया भी सुनाऊंगा। चनाचा जोहर की नमाज के बाद वो शख्स तबलीगी जमात के पास आन बैठा, अपना तारफ करवाया कि वो रिटायर फौजी जवान है। 1965 की जंग के दौरान वो एक कब्रिस्तान में असले का डिपो जो कि पाक फौज ने आर्जी तौर पर बनाया था, उसकी पैरे पर मामूर था। जवान कहने लगा कि दिन का वक्त था और मुझे कोई खास काम भी नहीं था। चनाचा वो कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर देता है। एक पुरानी कब्र के पास जैसे ही उसका गुजर होता है तो यूं महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है। फौजी जवान ने बताया कि उसने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाना शुरू की ताकि देखूं तो सही कि कब्र से आवाज कैसी आ रही है। फौजी जवान जैसे जैसे मिट्टी हटाता गया, आवाज और तेज होती गई। जवान कहानी बताते हुए कहता है कि मेरी दिलचस्पी और खौफ दोनों ही बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। फौजी जवान कब्र को खोदने के बाद क्या देखता है कि कब्र के अंदर इंसान का ढांचा पड़ा हुआ है और उस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है। और जब चूहा उस ढांचे के ऊपर ढंग करता है तो सारा ढांचा अकड़ जाता है। हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाजें फिर आती हैं। फौजी जवान कहता है कि मेरे सामने 3 मरतबा उस जानवर ने उस ढांचे को मारा। मुझे बहुत तरस आया कि यह जानवर उस मुर्दे को तकलीफ पहुंचा रहा है। चनाचा फौजी जवान ने अपनी राइफल से उस जानवर को मारने का इरादा बनाया, लेकिन वो चूहा नुमा मिट्टी के अंदर छुप गया। थोड़ी देर बाद वो जानवर कब्र से निकलकर फौजी जवान कहता है कि मेरे पीछे भागने लगा। मेरे ऊपर कुछ ऐसी दहशत सवार हुई कि मैं उस चूहे को मारना भूलकर भाग खड़ा हुआ। काफी दूर जाने के बाद जब फौजी जवान दोबारा पीछे मुड़कर देखता है तो वो चूहा नुमा जानवर उसका पीछा कर रहा था, काफी तेजी से भाग रहा था। करीब ही पानी का एक जोहड़ था। उस जानवर से बचने के लिए फौजी जवान ने उस जोहड़ में दाखिल हो गया। फौजी जवान कहता है कि मैं पीछे देखता रहा। वो जानवर जोहड़ के किनारे आकर रुक गया और कदर तवक्कुफ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकायक पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहड़ से बाहर निकला। मेरी टांगे जल रही थी, मेरी जिल्द सुर्ख हो चुकी थी, उस पर आबले पड़ चुके थी। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज दी। चनाचा उन्होंने मुझे एबटाबाद के हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। मेरी टांगों का गोश्त उस चूहे के डंक की वजह से गलना शुरू हो गया। हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता था। किसी इलाज से फाका न हुआ तो मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवा दिया गया, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की उस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा था। फौजी जवान कहता है कि हर वक्त मेरे जिस्म से मुर्दे की सी बदबू आती थी। और फिर उसने उन तबलीगी जमात को अपनी दोनों टांगे भी दिखाई जिस पर पट्टियां आज तक बंधी हुई हैं। इसी तरह अयूब मेडिकल कॉलेज का एक प्रोफेसर बताता है कि उनके एक जानने वाले फौत हो गए। मुतवफ्फी की तदफीन के लिए वो प्रोफेसर मौजूद थे। जब कब्र तैयार की गई, मैयत को अंदर रखने के लिए जूता उतारने लगे लोग तो जमीन का सुराख यानी कब्र बहुत तंग हो गई और मुर्दे को अंदर ले जाना नामुमकिन हो गया। तो तमाम लोगों ने कब्र बनाने वालों को कोसना शुरू कर दिया कि तुमने कब्र तंग बनाई है। चनाचा जब दोबारा कब्र खोली गई, उसको बड़ा किया गया, मुर्दे को अंदर रखने की बारी आई तो कब्र दोबारा तंग होना शुरू हो गई। चनाचा रिश्तेदारों ने बहुत जल्द उस शख्स को कब्र के अंदर रख दिया और कब्र के अंदर झांक कर लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सांप था। इस मंजर ने सब लोगों को परेशान कर दिया। इसी तरह एक डॉक्टर साहब फरमाते हैं कि मेरे एक जानने वाले साथी की तदफीन में मैं शरीक हुआ। मैयत के मुंह पर एक सांप डस रहा था। ये माजरा देखकर उससे बर्दाश्त न हुआ। एक लंबी लकड़ी लेकर सांप को भगाने की कोशिश की। सांप वहां से गायब हो गया और सांप एक दूसरे सुराख से निकलकर डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए भागा और एक पानी के जोहड़ में चला गया। सांप भी पानी में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की टांगों में दर्द महसूस होने लगा। जिल्द का रंग भी तब्दील हो चुका था। डॉक्टर समझ गया कि ये इजाबे इलाही है। सामईन कदर, इन तमाम तर वाक़े से हमें सबको नेक आमाल और अल्लाह की रिग़बत हासिल करनी चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस्लामिक वॉइस का हिस्सा बन सकते हैं और हमारी इस जिद्दोजहद में आप शरीक हो सकते हैं। अल्लाह पाक मेरा और आपका हामी और नासर हो और इन वाक़यात से सबक हासिल करके हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।